प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई होवे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर को दिया कि आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। हम अपने जीवन में बहुत सारे प्लान्स को बनाते हैं, हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि हम कल क्या करेंगे, हम परसों क्या करेंगे, आज से 5 साल बाद हम क्या करेंगे, आज से 10 साल बाद हम क्या करेंगे। इन सब बातों की चिंता करते हैं हम, और हम अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करते हैं, हम अपने बच्चों की लाइफ के लिए प्लानिंग करते हैं, और बहुत सारी बातों के लिए हम बहुत सारे विषयों को लेकर के हम प्लानिंग करते हैं। हम अपने हॉलीडेज़ को प्लान करते हैं, अपने वीकेंड्स को प्लान करते हैं। हम प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे पैसे जोड़ेंगे, उनकी शादी ब्याह के लिए कैसे पैसे जोड़ेंगे। और जवान लोग जो नौकरी करते हैं वो सोचते हैं कि हम अपनी शादी में कैसा खर्चा करेंगे, हम अपने मैरिज के लिए कैसे प्रिपरेशंस करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के लिए नया घर लेंगे। हम अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं। आज इसी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगी। नीति वचन 27 के पहले पद में कहता है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। कल के विषय में चिंता नहीं करना है। पूरे बाइबल में हर वक्त सिर्फ आज के दिन के विषय में लिखा हुआ है। जो कुछ करना है आज करना है, पश्चाताप करना है आज करना है, प्रभु को अपना जीवन देना है आज देना है, उस पर विश्वास करना है आज करना है। कल के लिए कुछ भी नहीं करना है, कल में कोई भी चीज़ का निर्भरता नहीं करनी है। हमको कल के दिन के विषय में भी फूलना भी नहीं है कि अरे मेरे पास तो बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मैंने अपनी सारी चीज़ें प्लान करके रखी है कि मैं क्या कमाऊंगा, कैसे सिक्योर करूंगा, कैसे एक्सपेंस करूंगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन सब विषयों के विषय में हम लोग प्लान्स करके रखते हैं, और कई बार हम फूलते हैं, घमंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर हमको घमंडी नहीं बनना है, और हमको कल के दिन के विषय में नहीं चिंता करनी है। इसलिए नहीं चिंता करनी क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। वचन बताता है कि कल के दिन के विषय में हमको चिंता नहीं करना है। मत्ती में इस बात को बताता है कि जो गौरैया होती है, जो 2 पैसे में बिकती है, परमेश्वर उनकी सुधि रखता है। वो जब सोते हैं पेड़ पर तो वो कभी भी नीचे नहीं गिरते, परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। एक घास जो आज है और कल नष्ट हो जाएगी धूप लगते ही, वो घास तक की परमेश्वर ने जब सृष्टि की है, तो वो वचन बताता है कि सुलेमान जो सबसे अमीर व्यक्ति था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य था और धन संपत्ति थी, वो भी अपने जीवन काल में उतने सुंदर वस्त्रों को नहीं पहना जितना परमेश्वर एक घास को जो आज है और कल नाश हो जाएगी पहनाता है। तो जब जो हमारा जीवता परमेश्वर है, जो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारे विषय में कल्पनाओं को करता है। वचन बताता है कि उसने हमारे विषय में कल्पनाओं को किया है जो कि हमारे लाभ की है, हानि की नहीं है, और अंत में वो हमारी आशा पूरा करेगा। वो हमारे विषय में कल्पना को किया है। जब हम माता के गर्भ में थे उसके पहले से उसने हम पर चित्त लगाया है। उसने अपनी हथेली में हमारे चेहरे को खोद करके बनाया है। हमको चिंता करने के लिए मना किया है परमेश्वर ने। चिंता करना पाप है, क्योंकि यदि आप चिंता करते हो इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। हालेलुया। तो हमें कल के दिन के विषय में नहीं सोचना है, हमें आज के दिन के विषय में सोचना है कि आज यदि, जैसे उस धनी व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं नए नियम में, कि वो धनी व्यक्ति अपने धन संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी को, अपने खेत के फल को देख करके बहुत घमंड करता है, और अपने हृदय में अपने मन से बातें करता है कि मैं अपनी छोटी कोठरी को तोड़ करके नई कोठरी बनाऊंगा, और अपने मन से कहता है, हे मेरे मन सुख चैन से रह, आनंद कर। पर एक प्रश्न उसके पास आता है प्रियो, कि यदि आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या? हमको अपने जीवन की चिंता करनी है कि क्या आज अगर यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं? क्या हमारा चाल चलन ऐसा है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? और यदि नहीं है तो हमें पश्चाताप करके यीशु की ओर फिरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही है जो स्वर्ग का द्वार है। वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यदि हमको अपने स्वर्गीय पिता से मेल करना है तो हमको यीशु की ओर फिरना है प्रियो, क्योंकि वो ही हमें परमेश्वर पिता के पास, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। इसलिए हमको तैयारी के जीवन को जीना है। हमको आज के विषय में चिंता करनी कि आज क्या मेरा चाल चलन ऐसा है, क्या मेरे चाल चलन से मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहा हूँ।
हम कल के विषय में बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब चीज़ों को जो हमारे लिए भली है पहले से प्लान करके रखा है। यदि आज कोई निराश है कि वो फाइनेंशियली वीक है, मैं उनको आशा दिलाना चाहती हूँ कि सिर्फ यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो दयालु है। वो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। मैंने पहले भी ये वचन शेयर किया था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, किसी भी चीज़ की हमें कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि जब हम उसकी ओर निहारते हैं, जब हम अपनी लाइफ उसको रूल करने देते हैं, वो हमारी हर एक चीज़ों को, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। मांगने से बढ़कर देने वाला पिता है। जब हम मनुष्य लोग जो बुरे काम करते हैं, हम अपने बच्चों को, वचन बताता है कि जब तुम अपने बच्चों को, यदि कोई मछली मांगे तो क्या उसे सांप देगा, या यदि कोई रोटी मांगे तो उसको पत्थर देगा। जब हम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो वो तो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है और वो भला परमेश्वर है, वो जिंदा सच्चा खुदा है। तो वो हमको कैसे बुरी चीज़ें देगा, और वो कैसे हमारी चिंता, हमारी सुधि नहीं लेगा। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी सुधि करता है। बस हमको अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है। हमें कल के दिन के विषय में नहीं, हमको आज के दिन के विषय में सोचना है और उस पर पूरी रीति से भरोसा रखना है। यदि आज कोई डिप्रेशन में है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सारे डिप्रेशंस को एक किनारे रखकर यीशु के नाम को पुकारें। परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा और उस बीमारी से निकाल कर लेकर आएगा। यदि आज आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, सब चीज़ का उत्तर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की ओर फिरे प्रियो। मैं आज आपकी लाइफ में कैसी भी कमी घटी क्यों ना हो, कितना दुख दर्द तकलीफ क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ उत्तर यीशु ही है। आप उसके नाम को पुकारें, उससे विनती करें कि खुदा मेरे लिए उपाय कर, क्योंकि वह यहोवा ईरे है, वो मार्ग, वो उपाय करने वाला परमेश्वर, वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला खुदा है, वो यहोवा निसी है, वो जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यहोवा शालोम है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। मैं आज इस स्थान से आप लोगों के लिए, जितने सुन रहे हैं सबके लिए घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के जीवन में आज से रूल करे, कि आप हर जगह में तरक्की को देखो, अपने लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने फैमिली में, अपने नेबर्स में, सबकी लाइफ में आप सिर्फ शांति को देखने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर ही शांति का राजकुमार है। और जब वो आपकी लाइफ को रूल करेगा प्रियो, तो आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। आज के दिन को हमको आनंद से मनाना है, क्योंकि वचन बताता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हों। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के राज और धर्म को अपने जीवन में खोजें। किसी और चीज़ की चिंता ना करें, सिर्फ यीशु मसीह के राह में चलने की चिंता करें, कि आप सत्य को थामे रहें और सत्य में चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।